गम रहेगा हम यहाँ क्यों ले आए अपनी माँ को। हॉस्पिटल में जब बंदे को बचा नहीं पा रहे हैं तो उसे कोविड पॉजिटिव करके उसे मार दिया जा रहा है, फिर कह रहे हैं अपने को छुड़ा रहे हैं हॉस्पिटल वाले। सिर्फ यही मेरे साथ हुआ है, मेरी माँ को खत्म कर दिया फिर का कोविड, क्योंकि गवर्नमेंट है कोविड आते ही हॉस्पिटल वालों का राइट सुन रही है। हमारे पिताजी तो पहले गुजर चुके थे, एक माँ का सहारा था हमारी जिंदगी में, वो भी चला गया। कुछ नहीं रहा अब जिंदगी में। होता ही है, माँ के जाने से बहुत दिल में दर्द होता है। कोविड है भी नहीं, उससे भी कोविड बना दे रहे हैं, ये लूट है। इन्होंने खेल बना रखा है कोरोना का। हॉस्पिटल वाले ऐसे ऑफिस हॉस्पिटल बंद होने चाहिए, इन्होंने हमें लूट लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहती है, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के पेपर हैं, 2017 में जो रूलिंग पास हुई है कि कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में डेथ होती है तो पैसे की वजह से उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल नहीं रोक सकता है। लेकिन इस रूलिंग को कोई भी नहीं देखता है, इसको बाईपास करते हैं। हर हॉस्पिटल को पैसे चाहिए। और मैं साफ साफ कहूँ तो इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा किसी ने अगर त्यौहार मनाया है, फेस्टिवल मनाया है, तो हमारे देश में हॉस्पिटल वालों ने मनाया है। 0 पैसे पे जिन्होंने ज़मीनें ली हुई हैं, 0 पैसे पे, 1 रुपये पे, लीज के ऊपर, और आज वो 5000 का इंजेक्शन लाख रुपए का बेच रहे हैं। जो वेंटिलेटर का किराया 10 से 15 हज़ार होना चाहिए, उसका 50,000 रुपये लगाया जाता है। और उसके बाद लाखों रुपए लेने के बाद भी इस 3 महीने में जो मैंने देखा है, लाश दी जाती है हाथ में, मरीज नहीं दिया जाता है, और मरीज को देखने नहीं दिया जाता है इस बहाने से कि उनको कोविड अंदर नहीं जा सकते हैं। दिलशाद गार्डन क्षेत्र के रहने वाली चारू भारद्वाज मेट्रो हॉस्पिटल सेक्टर 11 नोएडा में लाया गया। उनका बेटा पंकज जी और प्रियांक जी मेरे साथ खड़े हैं। उनको नहीं कहा गया कि कोरोना है, एक साधारण उनको थोड़ी बहुत दिक्कत थी कोई, लेकिन ये बेचारे 2 दिन में ना तो मिल सके, ना उनको बताया गया बीमारी क्या है, और जब इन्होंने ज़्यादा जोर डाला तो कहने लगे जिनको अब कोरोना भी हो गया। चलो जी ठीक है। लेकिन कल शाम को, दोपहर को जब ये 3 बजे पूछते हैं कि हमारी मम्मी का क्या हाल है, तो कह रहे ठीक है, और 5 बजे कहते हैं कि वो नहीं रहे। और उसके बाद इनका जबकि 65,000 रुपये जा चुका है और लगभग 1.5 लाख रुपए का बिल बनाया जा रहा है। पंकज जी मेरे पास फ़ोन किया, मेरे पास आए, मैंने जाके जो बातें करी वहाँ पे, जो बात सारी है मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इनके साथ क्या बीती है, खुद बताएंगे। सर मैंने 28 तारीख को मम्मी को यहाँ एडमिट कराया। मम्मी के पेट फूला हुआ था, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। उससे पहले 15 तारीख को यहीं इसकी दूसरी ब्रांच में, हार्ट वाले में, हार्ट का वो कराया था। उन्होंने कहा पानी निकाल दिया और टीबी की दवाई लगा दी। मम्मी कमज़ोर होते गई, फिर मैंने यहाँ लाया। मम्मी को कहा इमरजेंसी में कि अभी ये ठीक, बहुत 0% बचने के चांस है। फिर ये बोले 25% बचने का है, फिर बोले 50%, अब फिर बोले अब ये ठीक इम्प्रूवमेंट होने लगा है। इन्होंने हमें एक दिन भी मम्मी से मिलने नहीं दिया और इनके कपड़े भी नहीं बदले इन्होंने हमारा। और कहते थे पैसे लाओ, बस पैसे लाओ, कहीं से भी पैसे मांगते रहते थे बस पूरे दिन। ये बाहर से दवाइयाँ मंगा रहे, बाहर से सामान लाओ। और बाद में इन्होंने जब हमने कहा डिस्चार्ज कराना है तो इन्होंने 2 घंटे पहले फ़ोन करके कहा इन्हें कोविड है। चलो हमने कहा कोविड है, कोई नहीं, हम राजीव गांधी ले जाते हैं दिलशाद गार्डन में जो है। फिर इन्होंने कहा वो तो ख़त्म हो गई। बताइए मैं क्या करूँ, ना मेरी 4 महीने तो जॉब है, अब बताइए मैं क्या करूँ। यूपी में खड़ा हूँ, यहाँ तो ये लूट चल रही है इन लोगों की। तो हम अपनी मम्मी को लाए, उनके पेट में दिक्कत थी, उनका पेट फूला हुआ था, तो उनको थोड़ी सांस अटक रही थी, तो हम इनके पास लाए। इन्होंने कहा कि अब ये ठीक है, इनको वेंटिलेटर में शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट करने के बाद ना हमें 2 दिन से मिलने दिया, सुबह जा रहे, शाम जा रहे, ना रात को ना सुबह, कोई मिलने ही नहीं दे रहे। कह रहे उसके वेंटिलेटर में, हमने कहा वेंटिलेटर तो हमें शीशे में दिखाओ, कहीं तो दिखाओ। इन्होंने दिखाया नहीं, कुछ भी नहीं करवाया। और अगले दिन हमने कहा कि हम शिफ्ट करवा लेते अपनी माँ को, तो उसी टाइम 5 मिनट की देरी पे कह रहे कि ये इनको कोविड-19 हो गया है और इनकी डेथ हो गई है। जब हमने शिफ्ट की बात कही, उससे पहले ये कह रहे थे सब ठीक है, इम्प्रूवमेंट है, सब कुछ ओके है, अब अपनी माँ को ले जाओ, ठीक है वो। तो दोस्तों जिस काम से मैं आया था कि इन्होंने कहा जी डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं, और मैं सारे पेपर लेके गया और अब हमने इनकी डेड बॉडी दिला दी है और डेड बॉडी गाड़ी में पड़ी है, और नो ड्यूज़ के पेपर भी मैंने ले लिए हैं। क्योंकि आजकल हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि आप एक अंडरटेकिंग दे दीजिए, बॉडी ले जाइए, लेकिन वो अंडरटेकिंग पे बाद में फिर नोटिस आएगा, इनको फिर कोर्ट में केस चलेगा, फिर पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने इनको नो ड्यूज़ के पेपर भी लेके दिए हैं और डेड बॉडी लेके दी है, और अब हम सीमापुरी शमशान घाट में जाके उनका विधिवत अपनी संस्कृति से संस्कार भी कराएंगे, जो शहीद भगत सिंह सेवा दल का नैतिक फर्ज बनता था। ये शंटी जी, हम इनके पास गए, इन्होंने हमारी सहायता करी, हम यहाँ से
हमारी मम्मी को ले जा रहे हैं अभी दिलशादगढ़ दिल्ली। बड़ी इन्होंने हमारी सेवा करी है, इन्होंने हमारी बड़ा साथ दिया है, हम इनका शुक्रगुजार हैं बड़े। कहना चाहता हूँ कि आज दिल्ली के अंदर कोरोना के इस कहर में एक तरफ तो एनजीओ सामाजिक कार्यकर्ता इतना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये प्रोफेशनल लोग, कोई मास्क में पैसे कमा रहा है, कोई सैनिटाइजर में कमा रहा है, कोई ग्लव्स में कमा रहा है, कोई वेंटिलेटर में कमा रहा है, कोई बेड में कमा रहा है। और हॉस्पिटल वालों ने तो धांधली की हदें पार कर दी हैं जी। और लैब वाले, ये लैब वाले जो टेस्ट 400, 500, 600 रुपये का था, आज 6-6 हज़ार रुपये लेके टेस्ट किया इन लोगों ने इस कोरोना के काल में। मैं सीधा कहूँ तो इनके ऊपर NSA लगना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इस विपदा के अंदर, इस आपदा के अंदर हॉस्पिटल वालों ने और लैब वालों ने जो अंधाधुंध धांधली की है, काला बाजारी की है, चोर बाजारी की है और गरीबों का खून चूस के जो पैसा इकट्ठा किया है, मैं निवेदन करता हूं सरकार से कि ऐसे लोगों के खिलाफ NSA के अंदर केस रजिस्टर करके इनको गिरफ्तार किया जाए। क्यों ना इनके ऊपर केस किया जाए। आज एक दुकानदार 18 रुपये का आटा अगर 27 रुपये बेचता है, 20 रुपये बेचता है, तो उसके ऊपर केस होता है जमाखोरी का। तो इन बड़े सफेद पोश लोगों के ऊपर केस क्यों नहीं हो सकता जी? ये जेल क्यों नहीं जा सकते जी? जब बड़े जाएंगे तो छोटों को अकल आएगी ना। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप भी जागरूक हो जाइए। अगर आपके पड़ोसी के ऊपर हमला हो रहा है और आपको नींद आ जाती है तो अगला नंबर आपका है। इसलिए हमने जो फर्ज बनता था, पंकज जी आए, इन्होंने हमें कहा सारी बात। मैं खुद आया, हॉस्पिटल नोएडा में खड़े हैं इस समय हम, मेट्रो हॉस्पिटल के बाहर, और हमने उनको सारी बात समझाई विधिवत। मैंने कहा ये बहुत बड़ा वंडर हो जाएगा अगर आपने समय रहते हमें डेड बॉडी नहीं दी तो। मैंने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी दिखा दी उनको सारी, और अब हम डेड बॉडी लेके यहाँ से जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जागरूक रहें अपने एरिया में। कोई भी आपको अगर इस प्रकार से आपसे फालतू पैसे लेना चाहता है, और किसी भी कोरोना के पेशेंट से कोई हॉस्पिटल इस प्रकार की बदतमीजी करता है जिस प्रकार आप दिल्ली में आम देखते होंगे रोज, तो आप उसकी सूचना सरकार को भी दीजिए, पुलिस को भी दीजिए, और नहीं तो हम शहीद भगत सिंह सेवा दल के वॉरियर आपके साथ खड़े हैं। इस कोरोना काल में मैं एक बात और बता दूं कि आज जब किसी को कोरोना हो जाता है तो लोग उससे ऐसी नफरत करते हैं जैसे कि ये कोई आतंकवादी है। कोरोना वाले घर के अंदर तरसते रह जाते हैं। तो अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा परिवार है, उसकी कोई ज़रूरत है, चाहे वो दवाई की हो, चाहे वो गैस के सिलेंडर की हो, चाहे घर के किसी सामान की हो, घर के अंदर वो बंद है, वो बाहर जा नहीं सकता, बाहर वाले अंदर आते नहीं हैं, तो आप शहीद भगत सिंह सेवा दल को उसके लिए सूचित कर सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।